तो हम तो सोच के आए थे ये मंदिर ऐसे ही है, लेकिन आज जब इसकी हिस्ट्री पता चली हम भी हैरान हो गए। देखो मैं बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री है, जब औरंगजेब का आपको पता होगा, मुस्लिम राजा था, हिंदुओं के मंदिर तोड़ा करता था। जो भी गुम्बद के टाइप के होते थे, गोल से टाइप के, जैसी मस्जिद होती है उस टाइप के होते थे, उसे मंदिर को तोड़ देता था। ये हिस्ट्री है जो कि है ये अभी। तो उसने इसमें भी ऐसे करने को चाहा था। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ पे ना उसकी राइटिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर माफीनामा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ शिवम। तो अभी आपने मथुरा का देखा। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं गोवर्धन। गोवर्धन आने के लिए मथुरा से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बाय बस आ सकते हो या फिर बाय ऑटो आ सकते हो। जो बस का फेयर है वो 30 रुपीज़ है वहाँ से यहाँ तक गोवर्धन तक। तो जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये गोवर्धन पर, इसी स्टैंड पे आपको बस उतारती है। फिलहाल ये देखो देखो आप, मल्टी लेवल कार पार्किंग गोवर्धन। ये बढ़िया पार्किंग स्टैंड बना रखा है, मतलब बस बस भी यहीं खड़ी होती है। तो मैं क्या करता, ऑटो से, अगर आप ऑटो से आओगे तो ऑटो से इसके साइड वाला रास्ता है एक, वहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आ जाओगे आप, 30 से 40 रुपीज़ है। और आप अगर वहाँ से आना चाहते हो वृंदावन से, वृंदावन से ये पड़ता है 27 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से आप 60 रुपीज़ लेता है शायद वो। तो सामने ही प्रेम मंदिर के आपको ऑटो मिल जाएगा गोवर्धन के लिए, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप आ सकते हो। तो गोवर्धन पर जाने का एक कारण है वहाँ की परिक्रमा। वहाँ की जो परिक्रमा है सबसे भारी बोली जाती है, तो परिक्रमा करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं परिक्रमा करने के लिए। फिलहाल अभी हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहा है छोटी परिक्रमा, राधा कुंड और वृंदावन। उस पर हरा सा जो बोर्ड लगा हुआ है उस वैसे तो लोग भी इधर को ही जा रहे हैं। अभी हमें भी देखना है कि इस साइड में है क्या। वैसे सब जा तो रहे हैं, क्योंकि पता तो है नहीं किस साइड में जाना है। अभी पूछता हूँ मैं किसी से, जब जाके पता चलेगा कि परिक्रमा का मार्ग कहाँ से है। फिलहाल ये है गोवर्धन। और अगर आप मथुरा में आ रहे हो घूमने के लिए तो गोवर्धन तो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ की। आपको पता ही होगा गोवर्धन वाली कहानी, जो आपने सुनी ही होगी लगभग, आपको बताने की क्या जरूरत। तो बहुत कम लोग इधर को आते हैं गोवर्धन की साइड में, बस सब मथुरा और वृंदावन में घूम के उधर से ही चले जाते हैं और सोचते हैं कि बस मथुरा और वृंदावन में ही है। बाकी कुछ यहाँ भी गोवर्धन पर काफी कुछ देखने के लिए है। तो आज हम इसी साइड में आए हैं घूमने के लिए। कि मथुरा वृंदावन तो हमारा 2 बार हो चुका है, अभी तक गोवर्धन नहीं हुआ है। तो गोवर्धन को देखने के लिए मेन हम यहाँ पर आए हैं। फिलहाल देखते हैं गोवर्धन जाने का रास्ता कौन सा वाला रास्ता हमें मिलेगा। बाकी ये कुछ ऐसा है यहाँ पर हम खड़े हैं अभी फिलहाल। देखो, चलो अभी यहाँ से चल के देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें है जाने के लिए। वैसे तो ई रिक्शा में भी बहुत से लोग जा रहे हैं। चलो पता करते हैं एक बार जाके, जब पता चलेगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़े से ब्रेक के बाद। तो ये मंदिर है अभी तो फिलहाल, कोई सा घाट है उस साइड में जाके कोई मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर श्री गिरिराज महाराज मुखरविंद, मुकुट मुखार बिंद। तो ऐसा ये घाट तक गंदा तो काफी हो रखा है, लोग बाग यहाँ से लगा रहे दिया बत्ती अपनी। बाकी घाट कुछ ऐसा है। तो उस साइड चल के देखते हैं वो मंदिर है क्या, इसमें है क्या। इस साइड से तो कम ही दिखाई दे रहा है। बाकी पुराना सा तो लग रहा है, जाके और पता चलेगा इसके बारे में, हिस्ट्री वहाँ पर दूसरी साइड में। इस साइड को चलते हैं अपना, देखते हैं उस साइड भी जाके क्या है। तो आपने अगर गोवर्धन के बारे में हिस्ट्री देखी होगी गूगल पे, तो आपको 3-4 चीजें दिखाई देगी, जिनमें से ये है कुसुम सरोवर, और दूसरा है राधा कुंड, और बाकी है इसकी परिक्रमा। तो परिक्रमा इसके 2 हिस्से में बटी हुई है, 3 कोस की परिक्रमा और 4 कोस की परिक्रमा। जहाँ तक मुझे लगता है 3 कोस और 4 कोस इसलिए है क्योंकि जब इंद्रदेव ने उनके कृष्ण के गांव वालों के ऊपर वो किया था, जब बारिश वारिश हुई थी, वो पूरे 7 दिन तक चली थी। तो 7 दिन तक कृष्ण जी ने अपने उंगली पर उठा के रखा था गोवर्धन को। और अगर आप इस रास्ते पर आओगे तो गोवर्धन जी के बहुत आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर होने भी चाहिए। इतने सारे मंदिर है, आप जहाँ भी जाओगे सारे में गिरिराज महाराज करके जो मंदिर है वो गोवर्धन जी के ही है। तो अभी ये देखो कुसुम सरोवर, ये वाली आपने लोकेशन नेट पे जरूर देखी होगी। अगर आप देखोगे इसका व्यू सबसे बेहतरीन आता है, मतलब देखने लोग इसे कोई आता है जो मेन है यहाँ पे। और बाकी फोटो वोटो खिंचवाना हो यहाँ पे खड़े हो सकते हो। फिलहाल मैं भी ऐसी जगह पे खड़ा हूँ। देखो उधर से तो धूप आ रही होगी, इधर से ठीक है।
तो जैसे मैं बता रहा था, इसकी 3 कोस और 4 कोस की परिक्रमा है। तो एक छोटी परिक्रमा बोली जाती है जो कि 3 कोस की है, और एक बोली जाती है बड़ी कोस की परिक्रमा जो कि 4 कोस की परिक्रमा है। तो 3 कोस की परिक्रमा पर अभी हम जा रहे हैं, यानी कि छोटी परिक्रमा पर। और ये भीड़ देख रहे हो आप, वहाँ से आने वालों की है इस रोड पे। तो ये जो से रोड पे मैंने आपको मंदिर दिखाया था ना, उसी रोड पर पड़ता है। और अगर आप बस से आओगे तो बस स्टैंड पे जहाँ पे उतारेगा ना, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है छोटी परिक्रमा, आपने देखा होगा ध्यान से, तो वहाँ मिलेगा। अगर आप वहाँ से आओगे, वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर का पड़ता है। तो पैदल भी आ सकते हो आप यहाँ पे, या फिर आपको ई रिक्शा करनी हो तो 20 रुपये लेगा आपको छोटी परिक्रमा छोड़ने के लिए। तो वो आपको छोटी परिक्रमा पे छोड़ देगा। बाकी फैमिली के साथ आ रहे हो तो फैमिली के साथ घूम सकते हो। बाकी ये चीज़ तो ज़रूर देखोगे, कुसुम सरोवर। तो चलो यहाँ से चलते हैं, 1 बजने वाला है और अभी मेरी एक भी परिक्रमा नहीं हुई, और सोच रहा था मैं दोनों परिक्रमा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। बाकी यही है कुसुम कुंड। और ये देखो यहाँ भी बोतल फेंक रखी है। बताओ इतना क्या घूमने आ रहे हो, कम से कम ये बोतल तो ना फेंको। ये बैग किस नाम का लेके आ रहे हो, इसमें रखो आराम से, और जहाँ जगह मिला वहाँ फेंको इसका, फेंकने वाली जगह पर। ये थोड़े यहाँ कहीं भी फेंक दोगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं, फटाफट अपनी छोटी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो छोटी परिक्रमा है वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे बस स्टैंड था। तो वहाँ से आप 1 किलोमीटर घूम के आओगे, और फिर यहाँ से ही मतलब ये है राधा श्याम कुंड, यहाँ तक की छोटी परिक्रमा होती है। ऐसा कोई पहाड़ वहाड़ पे नहीं चढ़ना आपको, बस ये नीचे नीचे का रास्ता है, इसमें कोई आता है, रोड पे बनी हुई है, उस पर पैदल पैदल चल के आते हैं। तो बस स्टैंड से जैसे ही आप आओगे यहाँ 1 किलोमीटर तक, 1 या 1.5 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से। तो एक साइड से घूम के आओगे और राधा श्याम का पूरे का इसका चक्कर लगा के इस साइड को, और दूसरी साइड से निकल जाओगे। तो ये तुम्हारी परिक्रमा हो जाएगी पूरी। तो ये है छोटी परिक्रमा करने का रास्ता। तो सही, तो हमें दूसरे वाले रास्ते पे को ही जाना पड़ेगा, जिस रास्ते पे को आए उस रास्ते पे को नहीं जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें परिक्रमा पूरी करने के लिए दूसरा वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे लोग आ रहे हैं। अब हमें वापस उसी से जाना है। चलो कोई बात ना। देखो फिलहाल तो ये है राधा श्याम कुंड। पानी तो काफ़ी गंदा हो रहा है, देखो लोग लगा तो रहे हैं डुबकी यहाँ पर काफ़ी। तो जिस साइड में बैठा हूँ इस साइड है श्याम कुंड और दूसरी साइड है राधा कुंड। तो ये है राधा श्याम कुंड, यहाँ तक की छोटी परिक्रमा रहेगी आपकी। और जो 3 कोस की परिक्रमा है बस ये यहाँ तक की है। अभी हमारी 4 कोस वाली परिक्रमा रह रही है, जो सबसे बड़ी परिक्रमा है। देखते हो उसे कितना टाइम लगता है। शायद इसे तो 1 से 1.5 घंटा लग गया हमें वहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है ये। तो चलो ये देख लो बस। बाकी यहाँ आरती वारती हो रही है, कुछ अपना प्रसाद वरसाद चढ़ाने में लग रहा है, कुछ अपना फूल पत्ते गिरने में लगे पड़े हैं इसमें। चलो कोई ना, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि थक गए बहुत ज़्यादा वहाँ से पैदल आने में। अब देखते हैं, यहाँ से ई रिक्शा मिली तो ठीक है, ना तो पैदल ही चलेंगे अपना। एक तो परिक्रमा हमारी पूरी हो ही जाएगी पैदल वाली। देखो छोटे परिक्रमा तो हो गई, अभी बड़ी परिक्रमा शुरू होगी। लिख रहा है दान घटी गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत। अब बड़ी परिक्रमा यहाँ से चालू है। अब देखते हैं ये कितनी दूर पड़ेगी, यहाँ पे बड़ी परिक्रमा कितनी दूर है हमारी। है तो 4 कोस की, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। तो अब से राधा कुंड से 1.5 घंटा तो वापस आने में लग गया। ये है गोवर्धन का मंदिर, जो कि बड़ी परिक्रमा से पहले पड़ता है। यहाँ पर दर्शन करने से पहले आप या तो परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप परिक्रमा करने के बाद यहाँ दर्शन कर सकते हैं। कुंचित का लोटा, ये है पुराना मंदिर सबसे। तो आपने जो अभी देखा वो था पुंचरे का लोटा। तो पुंचरे का लोटा की 2 कहानियां फेमस है, जिनमें से एक कहानी ये है कि जो लोटा नामक एक व्यक्ति था, कृष्ण भगवान जी का एक फ्रेंड था। तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा था कि आप मेरे साथ चलो वृंदावन से। जब सब जा रहे थे यहाँ से वृंदावन से, तो वे उनके साथ नहीं गए थे। तो उनका इंतजार करने के लिए
तो वे वहाँ पर ही रुक गए थे। उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा कृष्ण जी का। तो वे आज तक यहाँ पे ही है, ऐसी मान्यता है। उन्होंने यहाँ पर अपना शरीर त्याग दिया था, तो तब से यहाँ पर उसी मंदिर में पूजा पाठ होती है। तो तब से वे यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। बाकी आपको ये पूरा 21 किलोमीटर की पड़ेगी बड़ी वाली परिक्रमा। सारा घूम के आ सकते हो, मतलब एक साइड से जाओगे आप तो पूरा घूमना पड़ेगा। ये नहीं कि पूरा 21 ऐसा ही है लौट फेर, एक पूरा चक्कर ही 21 किलोमीटर का है। देखो अब गोवर्धन 3.5 किलोमीटर रह गया और जतीपुरा 0.5 किलोमीटर। और वहाँ देखा होगा आपने लगभग 9 या 10 किलोमीटर था मेरे ख्याल से जतीपुरा, जितना भी था आप शुरू में देख लेना उसमें था वो। अब ये पूरा चक्कर है गोवर्धन जाने का, तो यही परिक्रमा है। इसमें पैदल पैदल वाले यात्री इधर को से जा रहे हैं, बाकी इसमें अंदर से भी एक रास्ता है जाने का। बाकी हर रास्ते में ये बंदर तो आपको मिल ही जाएंगे देखने को। चलो एक कुंड और है यहाँ पर भी, वो और देखना है हमें। तब से अब हुई है चढ़ाई शुरू थोड़ी सी, वरना नीचे नीचे घूम रहे थे तब से। अब देखे ऊपर क्या मिलेगा, मैं चल के इतनी देर से थक गया, पैर तो बढ़िया वाले थक गए। जाके आज तो बढ़िया नींद आएगी। देखे जाए रूम पर कब पहुँचेंगे, मुझे लगा 10 बज जाएगा ऐसे तो हिसाब से, जिस हिसाब से चल रहे हैं अभी तो हम कहीं पहुँच ही नहीं पा रहे। वो ऊपर कभी नीचे ऐसे घूमते फिर रहे हैं। कोई गाँव जतीपुरा आ गया, हाँ जतीपुरा है गाँव, बड़ी ऊपर है मंदिर के। कौन से रास्ते पे को निकल गए थे हम तो पत्थर और ऊपर से नंगे पैर, समझ में भी नहीं आ रहा कहाँ पैर रखना इस पे। ये है ऊपर सीन देखो। तो हम तो सोच के आए थे ये मंदिर ऐसे ही है, लेकिन आज जब इसकी हिस्ट्री पता चली हम भी हैरान हो गए। देखो मैं बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री है, जब औरंगजेब का आपको पता होगा मुस्लिम राजा था, हिंदुओं के मंदिर तोड़ा करता था, जो भी गुम्बद के टाइप के होते थे, गोल से टाइप के जैसी मस्जिद होती है उस टाइप के होते थे, उसे मंदिर को तोड़ देता था। ये हिस्ट्री है जो कि है ये अभी। तो उसने इसमें भी ऐसे करने को चाहा था। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ पे ना उसकी राइटिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर माफ़ीनामा। देखो मैं अभी उर्दू में जो लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ। अभी उसे अगर आप पानी से फेरोगे ना साफ चमक जाएगा पूरा ऐसे ही। वो जब यहाँ पर आया था उस टाइम पे तो उसके मतलब अंधा हो गया था वहाँ से, तब बिल्कुल लास्ट वाली पैडी पे आ गया, उसने अपना माफ़ीनामा लिखा था उर्दू में। देखो अभी चलते हैं उसके पास मंदिर के, तब दिखाते हैं। तो देखो ये लिखा है माफ़ीनामा इसमें उर्दू में। यहाँ से उल्टे शुरू होते हैं ना, देखो ये जिसे पढ़नी आती है वो पढ़ लेगा, हमें तो आती नहीं। ये लिखा हुआ है सारा माफ़ीनामा से यहाँ तक के लिए। और ये है वो मंदिर, वो लिखा तो वही होगा माफ़ीनामा में। ये पैडियोल से आया था वो औरंगजेब उस टाइम पे, जब उसने इस पे आक्रमण करना चाहा था, तो अपनी दाढ़ी से पकड़ता पकड़ता यहाँ तक आया था, नीचे तक। वो है नीचे वाली जगह। तो ये गुफा मंदिर के ऊपर बनी हुई है जो श्री कृष्ण भगवान जी के लिए बनाई गई है। मतलब ये इसका एक दरवाज़ा राजस्थान में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में निकलता है। तो रात के 1 बजे के बाद इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इस पर्वत पर आते हैं रात के 1 बजे, इसलिए इसके गेट खोल दिए जाते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और बाकी जितनी भी जानकारी है वो भी आपको पसंद में आई होगी। एक तो अंधेरा भी हो रहा है और व्लॉग बनाने का जी भी नहीं कर रहा, ऊपर से थकावट इतनी हो रही है बहुत बुरे वाली। अब पैरों की देखो ऐसी तैसी हो गई, नंगे पैर चल के। एक तो छोटी परिक्रमा भी और बड़ी परिक्रमा भी दोनों एक साथ ही कर ली। तो चलो इस व्लॉग के लिए इतने रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो नीचे लाइक कर देना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई सजेशन हो नीचे कमेंट करके बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।